वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि क्लॉज क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो यहाँ से शुरू करो। देखो, लुक एट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से क्लॉज का डिवीज़न हुआ है। तो पहले यहाँ पर हो गया फर्स्ट वन। देखो, क्लॉज क्लॉज इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट हो गया तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड सेकंड हो गया मेन क्लॉज। ओके, और जिस सेंटेंस में ये दोनों पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट वीडियो जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है क्लॉज का, उसमें मैंने लिखा है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें ये दोनों होते हैं, मेन क्लॉज भी होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें दोनों होंगे। वो किस तरह का सेंटेंस मिलके वो सेंटेंस कौन सा बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, आगे हम लोग देखेंगे भी। अब यहाँ पर है क्लॉज के टू टाइप्स हो गए, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। और उस फर्स्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि मेन क्लॉज किसको बोलेंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलेंगे। अब देखो, प्लेलिस्ट में जाके इसका मैं पूरा जो क्लॉज का वीडियो बनाऊंगी उसका प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें देख सकते हो। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर से डिवाइड होगा कितने पार्ट्स में? सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 3 हो गए, नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नाउन क्लॉज। इसमें हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन क्लॉज के बारे में। ओके, देखो यहाँ पे हियर इट इज़ बीइंग सेड, कहा जा रहा है कि फ्रॉम द अबव डायग्राम, ऊपर में जो डायग्राम दिया हुआ है तो उस डायग्राम को देखकर हम लोग समझ सकते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट द सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। क्योंकि उसमें इसको डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए बोला जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को कि ये अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए इसको किस पे डिपेंड होना पड़ता है? मेन क्लॉज पे। ओके, तो डिपेंडेंट क्लॉज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे क्या कि नाउन क्लॉज किसको बोलते हैं। देखो ये बुक है बिरला ओपन माइंड की, लेकिन ये क्लॉज हर किसी को समझना है। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी क्लास हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो इट वुड बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किसको बोलते हैं? जैसा कि मैंने बताया था कि क्लॉज किसको बोलते हैं, तो जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होने के बाद भी आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिले, देन दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज। अब है नाउन क्लॉज। नाउन मतलब क्या? अब देखो, नाउन क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ड जो क्या का जवाब दे, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। नाउन इज़ व्हाट? नेम। तो नाउन क्लॉज का वही काम है जो नाउन का काम होता है। और नाउन का काम तुमने पढ़ा है। नाउन किस चीज़ का काम करता है? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। फिर कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। वेट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। कह रहा है कि अ नाउन क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन क्लॉज जो होता है वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी नाउन क्लॉज में एक से ज़्यादा वर्ड होंगे। देखो, सिर्फ नाउन रहेगा तो राम, श्याम, मोहन, पटना, कलकत्ता, दिल्ली, तुम लोग अपने गांव का नाम ले लो, डेज नेम ले लो, मंथ्स नेम ले लो, खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं उनके सारे चीज़ों के नाम ले लो। तुम अभी जहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं,
उन सबों के नाम भी क्या हैं, नाउन है। तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के नेम नाउन है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ नाउन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हमारा क्या है, नाउन क्लॉज। ये क्या है तुम्हारा, नाउन क्लॉज। तो क्लॉज जैसे ही वर्ड जुड़ा मतलब एक से ज़्यादा वर्ड। ओके, तो देखो, अ नाउन क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, दैट सर्व्स द सेम पर्पस एज अ नाउन। यानी नाउन क्लॉज वही काम करते हैं जो काम नाउन करता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि नाउन सिर्फ एक वर्ड का होता है, लेकिन नाउन क्लॉज जो होता है एक से ज़्यादा वर्ड का होता है। ठीक है, अ नाउन क्लॉज कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी नाउन क्लॉज जो होता है वो क्या हो सकता है, जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, मतलब सेम वही काम करता है जो नाउन काम करता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन और इट कैन बी यूज्ड इन अपोजिशन टू अ नाउन। ये क्या हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है और इट कैन बी यूज्ड इन ऑपोजिशन टू अ नाउन, नाउन के ऑपोजिशन की तरह यूज़ हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये और क्या हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब देखो, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने यहाँ बता दिया, पर इसको समझने के लिए अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखो, एट फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस। ये यहाँ तक जो है तो मुझे कंप्लीट कर लेने दो। अ नाउन क्लॉज कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसको प्रेडिकेट भी बोलते हैं। जैसे ही क्लॉज वर्ड आ गया मतलब उसमें सब्जेक्ट भी रहेगा, प्रेडिकेट भी रहेगा। ठीक है, लेकिन वो काम करेगा किस चीज़ का, नाउन का। अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, आगे बढ़ने मतलब एक्सप्लेन करने पर समझ में आ जाएगा। इट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट, इफ़ और वेदर। और इसको पहचानने क्या तरीका, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसका पहचानने का ये तरीका है कि नाउन क्लॉज किस चीज़ से जनरली शुरू होगा, दैट से, इफ़ से और वेदर से। नाउन क्लॉजेज कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्वेश्चन वर्ड्स। नाउन क्लॉजेज और किस चीज़ से शुरू हो सकते हैं, व्हाट से, व्हाई से और हाउ से। ठीक है, तो अगर मान लो कि तुमको क्विक में कोई चीज़ समझना है, आपने पहले से पढ़ा नहीं, ऐसे तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि समझ के पढ़ो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ने पर क्या होता है कि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ईजिली यू आर एबल टू डू। लेकिन मान लो कि क्विक आपको रिवीजन करना है, इन दैट केस कैसे तुम अगर तुमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें ये कहा जाए कि मेन क्लॉज और नाउन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो इसमें नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, तो पहचानने का क्या तरीका है, तो तुम वहाँ पे अपना देख सकते हो कि अगर वो दैट से शुरू है, इफ़ से या वेदर से शुरू है, या व्हाट से, व्हाई से या हाउ से शुरू है, तो वो क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। ओके, एग्जाम्पल में यहाँ देखते हैं। फर्स्ट देखो, ऐसे ही करके देखो, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम लोगों ने जो ऊपर में पढ़ा था उसको एक एक करके यहाँ पे समझने की बारी आई। अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट सर्व्स द सेम पर्पस एज अ नाउन। अ नाउन क्लॉज कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो देखो यहाँ पर नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे ये क्लॉज कैसे है और नाउन कैसे है, ये दोनों समझाऊंगी। यहाँ पर है व्हाट इज सेड
डिडंट मेक मच सेंस टू मी, यानी कि उसने क्या कहा। यहाँ पर व्हाट से सेड किस चीज़ का जवाब दे रहा है, व्हाट का, किस चीज़ का जवाब दे रहा है। अगर पूरा तुम बोलोगे व्हाट से सेड डिडंट मेक मच सेंस टू मी, तो व्हाट से सेड किस चीज़ का जवाब दे रहा है कि क्या, उसने जो भी कहा, मतलब कि उसने जो भी कहा, क्या कहा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसको कैसे करके पूछेगा, उसने क्या कहा, तो आप बोलते हो जो भी उसने कहा मेरी समझ में वो नहीं आया। तो यहाँ पर जो व्हाट से सेड, ये शुरू हो रहा है व्हाट से, ठीक है, जवाब दे रहा है क्या का, तो क्या का जो भी वर्ड, क्या व्हाट या हु का जो आंसर देगा तुम्हारा क्लॉज, दैट इज़ कॉल्ड नाउन क्लॉज। एक तो तुम्हारा व्हाट, इफ़, वेदर, ये सब हैं ही, और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि अगर क्लॉज किस चीज़ का जवाब दे, व्हाट का या हु का और हुम का, तो उसको बोलते हैं क्या, नाउन क्लॉज। पर एक चीज़ याद रखना, देखो जब नाउन किस चीज़ का जवाब दे, व्हाट या हु का जवाब दे, किस चीज़ का जवाब दे, व्हाट या हु का जवाब दे, तो वहाँ पर नाउन क्लॉज किस चीज़ का काम करता है, सब्जेक्ट का। देखो ये एग्ज़ाम में क्लॉज के क्वेश्चंस में ये चीज़ नहीं पूछेगा, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोल रही हूँ कि जब नाउन क्लॉज व्हाट या हु का जवाब देता है तो वहाँ पर वो समझो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए, क्लास 6 के बच्चों के लिए या 7-8 में ये ध्यान रखना है, लेकिन जो कंपटीशन वाले हैं वो ये ध्यान रखेंगे कि व्हाट का जवाब भी ये देगा, व्हाट या हु का। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। हियर द क्लॉज व्हाट शी सेड इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और किस वर्ब का सब्जेक्ट है, डिडंट मेक। डिडंट मेक क्या है, मेन वर्ब है। सिंस ओनली अ नाउन और अ नाउन इक्विवेलेंट कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कह रहा है कि एक चीज़ हमेशा याद रखो, वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही, ठीक है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है, ऐसे तो सब्जेक्ट का काम प्रोनाउन भी करता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सब्जेक्ट का काम, सेंटेंस में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का, इसलिए दिस क्लॉज इज़ अ नाउन क्लॉज। दिस क्लॉज इज़ अ नाउन क्लॉज। अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत हो तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर क्या है, ये वर्ड से शुरू है और किस चीज़ का जवाब दे रहा है, क्या। क्या तुम्हारे समझ में नहीं आया तो तुम उसका आंसर दे रहे हो, व्हाट शी सेड, जो उसने कहा, उसने क्या किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ये किस चीज़ का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, फिर ये नाउन क्लॉज ही है। अब देखो, सी सेड व्हाट, सी सेड व्हाट, तो व्हाट का जवाब यहाँ पे है, शी सेड दैट शी वॉज हंग्री, उसने कहा था। तुम बोलोगे शी सेड, सामने पूछो क्या, तो तुम बोलोगे दैट शी वॉज हंग्री। तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्लॉज जो है वो किस चीज़ का जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है, क्या का जवाब दे रहा है। सो दिस इज़ नाउन क्लॉज, दिस इज़ नाउन क्लॉज। लेकिन यहाँ पर नाउन क्लॉज किस चीज़ का काम कर रहा है, किस चीज़ का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किस चीज़ का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और ये कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद आया है। ये कब आया है, मेन वर्ब के बाद, जबकि जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो कब आया था, मेन वर्ब के पहले। ओके, चलो नेक्स्ट में, हियर द क्लॉज दैट शी वॉज हंग्री इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड, हेंस इट इज़ अ नाउन क्लॉज, इसलिए ये क्या है, नाउन क्लॉज है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में देखो, द मेन चैलेंज इज़, तो तुम बोलोगे व्हाट, कोई पर्सन से बात कर, तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और बोल रहा है मेन चैलेंज इज़ या मेन प्रॉब्लम इज़, तो तुम पूछते हो क्या है मेन प्रॉब्लम, व्हाट।
that there aren't enough opportunities. Okay, the main problem is that there aren't enough opportunity, कि बहुत सारे मौके नहीं हैं, बहुत मौके अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों के पास नहीं हैं। अब देखो यहाँ पर तुम तीनों में देखे, और भी जो मैंने तीनों एग्जाम्पल्स दिया तुमको, तीनों एग्जाम्पल में तुम क्या देखो, मैंने नहीं दिया, बुक में है, तो तीनों इसमें व्हाट ही का आंसर दे रहा है। तीनों नाउन क्लॉज है, पर तीनों का वर्क अलग अलग है। फर्स्ट में सब्जेक्ट का काम किया, दूसरे में ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर जानते हो, यहाँ पर ये काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट उसको बोलते हैं जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, जैसे देखो यहाँ पे, और ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है, तुम्हारे मन में ये चीज़ आ सकता है कि तुम बोलो कि जब एक में ऑब्जेक्ट था तो इसमें कॉम्प्लीमेंट कैसे है। तो एक चीज़ याद रखना, जब ऑक्सिलरी वर्ब आए इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आए, तो उसके बाद जब नाउन क्लॉज आएगा तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज़ और याद रखो, बहुत सारे जो बेसिक्स हैं, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए तुमको बेसिक्स तो क्लियर करना होगा। और बेसिक्स ग्रामर का मैंने एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है, यू मस्ट वॉच दैट। ओके, क्योंकि हर बार इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं तुम्हें टॉपिक बताऊँ और सारे बेसिक्स को क्लियर करूँ। ओके, तो ये तुम्हारा याद रखना, जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन क्लॉज आएगा तो वो किस चीज़ का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का। किस चीज़ का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का। अब आते हैं फिर नेक्स्ट में आओ। हियर द नाउन क्लॉज दैट देयर आरंट इनफ अपॉर्चुनिटी इज द कॉम्प्लीमेंट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर ये किस चीज़ का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। वेट अ मिनट, देखो नेक्स्ट में अब है यहाँ पर एक, क्या है, फिर से देखो ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है लेकिन यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, द रीज़न इज़ अननोन टू मी। इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं और तब पढ़ते हैं। ठीक है, वंस अगेन, द रीज़न वाई शी हेट्स मी इज़ अननोन टू मी। ओके, अब मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, उसको क्रॉस करके पढ़ो। ठीक है, समझो या कुछ नहीं है, और तुम ये पढ़ो, द रीज़न इज़ अननोन टू मी, कारण मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ये सिंपल सेंटेंस है, देयर इज़ नो क्लॉज। अगर सिर्फ इतना हम लिखते हैं तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हाईलाइटेड वर्ड को हम, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, फ्रेज को हम इनसर्कल करते हैं। यहाँ पे है कि रीज़न को एक्सप्लेन किया गया है। रीज़न क्या है, रीज़न, द रीज़न वाई शी हेट्स मी, कारण कि वो मुझे नफ़रत क्यों करती है, मुझे नफ़रत क्यों करती है, इसका कारण मुझे पता नहीं है। मतलब यहाँ पर मोड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो हियर द नाउन क्लॉज वाई शी हेट्स मी इज़ यूज्ड इन द अपोजिशन टू द नाउन रीज़न। उसको रीज़न को अच्छे से क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड नाउन इन अपोजिशन। तो तुमने देखा कि नाउन क्लॉज कितना सारा काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। ओके।